नमस्कार। आज हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इसका इसलिए व्यवस्था किया गया ताकि राज्यों में आपस में टकराव न हो और कोई समस्या न हो राज्यों को आपस में समन्वय स्थापित करने में। इसके लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका गठन किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर गृह मंत्री नहीं है तो उनके स्थान पर कोई केंद्रीय मंत्री जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसे गृह मंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और ये एक संवैधिक निकाय है। संवैधिक कहने का मतलब क्या है? एक होता है संवैधानिक, एक संवैधिक। संवैधानिक यानी कि जिसका वर्णन संविधान में है और संवैधिक यानी कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। एक कानून बना के इसको व्यवस्था किया गया है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रीय परिषद किस आर्टिकल में है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक जिनका वर्णन संविधान में है उनके लिए कोई न कोई अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। एक संवैधिक निकाय है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली आते हैं। अब इसको याद कैसे किया जाएगा? इसको याद करने के लिए आपको बस मैप का सहारा लेना है और मैप के द्वारा ही इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। इतना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये हो गया यहाँ पर हरियाणा और ये राजस्थान। पंजाब का केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और एक दिल्ली। ये इतना जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। अब देख लीजिएगा पूरे मैप को, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये उत्तर का इलाका है। अगर आप पूरे मैप को ध्यान से देखिएगा तो ये उत्तर का इलाका है। यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब पूरे उत्तरी इलाके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब ये मध्य है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये मध्य है। मध्य में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश आएगा और ये नीचे वाला इलाका छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 जो हैं सो मध्य में आते हैं। ये भारत के भी मध्य में आते हैं। मध्य प्रदेश आपको ऐसे भी याद रहेगा कि भारत के जो मध्य में आएगा मध्य प्रदेश। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आते हैं। अब ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। ये पूरब का हिस्सा हो गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन आएगा? बिहार आएगा, झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा और पश्चिम बंगाल आएगा। बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा और झारखंड आएगा। एक नीचे में बिहार से लगा हुआ रहा झारखंड। अब देखिएगा कि पूर्वोत्तर में ये पूरा इलाका पूरब में है। देखिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो है पूरा पूरब में है। तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में। इसमें 4 आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद को आप देखिएगा तो ये हो गया गुजरात, यहाँ हो गया महाराष्ट्र, यहाँ हो गया दादर नागर हवेली, इसके नीचे में ये हो गया दादर नागर हवेली। यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र लगे हुए और इसका मुख्यालय मुंबई में। अगर आप मैप को सामने रख के इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको बड़ी इजी वे में याद हो जाएगा। दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब कहाँ आते हैं? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है? तो दक्षिण में आता है आपको कर्नाटक हो गया, जो बच गया। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब दक्षिण में आता है। एक पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया। आसान तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और एक पुदुचेरी भी, यहाँ पांडिचेरी भी आता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्वोत्तर परिषद। अब जो ये तो हो गए भारत के राज्य। अब पूर्वोत्तरों के लिए अलग व्यवस्था किया गया 1971 से पहले ये सब राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते थे। 1971 के संसदीय अधिनियम के द्वारा 1972 में अस्तित्व में आया। यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? 1972 में किया गया। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यानी कि 7 सिस्टर वो हो गए पूर्वोत्तर के। ये 7 सिस्टर वाले राज्य हो गए। यहाँ वाले 7 सिस्टर वाले राज्य हो गए और एक हो गया सिक्किम। ये हो गया 7 सिस्टर और एक हो गया सिक्किम। इसको भाई कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, यानी सिक्किम को 1994 में शामिल किया गया है।
सिक्किम 1994 में आया और इसका मुख्यालय है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। आपको पूर्वोत्तर परिषद समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति के द्वारा इनका गठन किया जाता है, इनके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद का गठन ही इसलिए किया गया है कि आपस में किसी भी तरह का कोई समस्या न हो राज्यों को समन्वय स्थापित करने में। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।